द किडनीज जैसा कि आप जानते हैं कि पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, मतलब कि हर इंसान में 2 किडनीज होती हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ़्ट। एक तो बात ये होगी। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो किडनीज हैं वो बेसिकली एक्सटेंड कर रहे होते हैं T12 से L3 तक। लेकिन इसमें भी जो आपने चीज़ याद रखनी है ना कि राइट किडनी जो होता है, राइट किडनी इज़ लोअर, क्योंकि राइट साइड पे जो आपका राइट लोब ऑफ लिवर है वो नीचे पुश करता है किडनी को, ठीक है। तो राइट किडनी इज़ लोअर, और राइट किडनी जो है वो होता है फ्रॉम L1 टू L3, ठीक है। जबकि जो है आपका लेफ़्ट किडनी वो होता है फ्रॉम T12 टू L2, ठीक है। राइट लोअर है, राइट नीचे है, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए 3 दफ़ा बोल दिए, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि किडनी जो होता है, देखिए ये आ गया एक किडनी और ये आ गया जी दूसरा किडनी। अब राइट मैंने लोअर बनाया है, 2 पोल्स हैं, अपर लोअर 2 पोल्स हैं। उसके बाद 2 बॉर्डर्स हैं, मीडियल ये वाला, लेटरल ये वाला, और 2 सरफेसेस हैं, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। दोबारा से 2 पोल, 2 बॉर्डर, 2 सरफेस। अगली बात ये होते हैं बिहाइंड द पेरिटोनियम। और जब बंदा इंस्पायर करता है ना, इंस्पायरेशन के दौरान देखिए इनकी नॉर्मल तो ये है ना पोजीशन, इंस्पायरेशन के दौरान ये मज़ीद नीचे हो जाते हैं, मज़ीद नीचे होते हैं बाय 1 इंच, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर तक नीचे धक्का जाता है इन्हें, ठीक है, क्योंकि ऊपर से डायफ्राम जो है वो नीचे इनको धक्का देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि मीडियल कॉन्केव बॉर्डर है ये, इसके ऊपर होता है हाइलम। हाइलम बेसिकली एक जगह है जहाँ से ट्रांसमिट होती हैं आपकी रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विस और सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें हाइलम से अंदर एंटर होती हैं। और जब वो पूछते हैं ना कि आपने राइट और लेफ़्ट किडनी को एनाटॉमिकली कैसे पहचानना है, तो वो भी आप देखते हो द स्ट्रक्चर्स एट द हाइलम, उनकी ओरिएंटेशन देखते हो। वेन, आर्टरी और पेल्विस जो हैं वो एंटीरियर पोस्टीरियर, उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ठीक है। उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हो आया कि ये किडनी राइट है कि आया कि ये किडनी लेफ़्ट है। तो हाइलम जो है उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किडनी राइट है या लेफ़्ट है, ठीक है। दोबारा से राइट और लेफ़्ट किडनी T12 से L3 तक अगर दोनों का पूछते हैं, लोअर जो है होता है राइट किडनी L1 से L3, लेफ़्ट किडनी ऊपर होता है T12 से L2, राइट लोअर इसलिए होता है क्योंकि ऊपर आ जाता है इसलिए लिवर, ठीक है। जब डायफ्राम इन दोनों के ऊपर होती है तो जब आप इंस्पायर करते हो डायफ्राम इनको नीचे धक्का देती है और ये मज़ीद नीचे हो जाते हैं 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। 2 पोल्स हैं, 2 बॉर्डर्स हैं, 2 सर्फेसेस हैं। जो मीडियल बॉर्डर है इसका वहाँ पे हाइलम होता है, हाइलम जो है वो वेन, आर्टरी और पेल्विस और सिंपैथेटिक नर्व्स ट्रांसमिट करता है। और इसमें याद ये रखना है कि जो ओरिएंटेशन है इसकी वही डिटरमिन करती है कि ये राइट किडनी है या लेफ़्ट किडनी है, ठीक है। इस स्लाइड की मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि किडनी की कवरिंग्स क्या हैं। किडनी के सबसे जो अंदर चीज़ होती है, सबसे अंदर वाली कवरिंग जो होती है, फ्रॉम इनर टू आउटर में जा रहा हूँ, सबसे अंदर जो चीज़ आएगी वो है फाइब्रस कैप्सूल। अब ये जो फाइब्रस कैप्सूल है ये आउटर सरफेस के बिल्कुल साथ जो है ना जुड़ा हुआ है। फाइब्रस कैप्सूल के बाद
आता है आपके पास पेरी रीनल फैट। पेरी रीनल फैट के बाद आएगा रीनल फेशिया, फिर आएगा पैरा रीनल फैट। पैरा रीनल फैट, दोबारा से देखें, पेरी ये है, पैरा ये है, तो सबसे बाहर पैरा रीनल फैट है। अगली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो क्या है कि जो पेरी रीनल फैट है इसको पेरी नेफ्रिक फैट भी कहते हैं, ठीक है। और ये कर रहा होता है सेपरेट, मैंने आपको एड्रीनल में भी बताऊंगा, ये सेपरेट कर रहा होता है किडनीज को फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब अगली चीज़ जो आपका रीनल फेशिया है, रीनल फेशिया की आगे दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एंटीरियर लेयर, एक होती है पोस्टीरियर लेयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं यहाँ मेंशन ज़रूर करूँगा ताकि अगर पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। एंटीरियर जो है वो है टॉल्ट, नाम है उसका, एंटीरियर लेयर ऑफ टॉल्ट, और पोस्टीरियर लेयर का नाम है जुकर कैंडल, जुकर कैंडल, ठीक है। एंटीरियर टॉल्ट, पोस्टीरियर जुकर कैंडल, लिख लें, याद कर लें, एक दफ़ा गुजरे होंगे तो अगर एमसीक्यू होता तो फिर गलत नहीं होता इंशाल्लाह, ठीक है, इतना सा याद रख लें। अच्छा, ये तो हो गई आपकी कवरिंग्स ऑफ द किडनी फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। अब जो किडनी की, जो पहले हम लोग इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है। The kidneys are paired organs that lie behind the peritoneum, high up on the posterior abdominal wall, on either side of the vertebral column. ये तो समझ लग रही है। The right kidney is slightly lower because of right lobe of the liver. बता चुका हूँ मैं। With contraction of the diaphragm, the both kidneys move by as much as 1 inch downwards in a vertical direction. बता दिया आपको, ठीक है। मीडियल कॉन्केव बॉर्डर पे हाइलस है जो एक्सटेंड करते हैं इनटू द लार्ज कैविटी जो है रीनल साइनस, और जो हाइलम है वो ट्रांसमिट कर रहा है आपकी पेल्विस, आर्टरी, वेन, सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। कवरिंग्स आ जाती हैं, वही फाइब्रस कैप्सूल है, पेरी रीनल फैट है, रीनल फेशिया है जिसकी दो लेयर्स मैंने आपको बता दी हैं, और पैरा रीनल फैट है, ठीक है। अब इसमें जो आपका रीनल फेशिया है इसकी दो लेयर्स थी, एक थी एंटीरियर, एक थी पोस्टीरियर। एंटीरियर थी टॉल्ट और पोस्टीरियर थी, क्या नाम था पोस्टीरियर का, जुकर कैंडल, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ पहले कि किडनी के रिलेशंस जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आपने ये करना है अब कि किडनी के रिलेशंस आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो राबिया अली के अंदर एमसीक्यूज़ हैं 5 या 6 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, वो अगर आप रूट लर्न करके भी चले जाते हैं वो इनफ होंगे। अगर ना समझ आए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करें, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन किडनी के रिलेशन सिवाय उन 4-5 के इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट काफ़ी होगा अगर आप उसको एक एक चीज़ याद करने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए वो थोड़ा सा स्किप करूँगा यहाँ पे। अब चलते हैं जी किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ। किडनी के अंदर बाहर होती है कॉर्टेक्स, अंदर आ जाती है जी मेडल्ला, ये तो आपको पता है। अब जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये बाहर वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी है आउटर कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये अंदर वाली है सारी मेडल्ला। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो बेसिकली होती है डार्क ब्राउन इन कलर, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर होती है, और मेडल्ला जो है वो लाइट ब्राउन होती है। अब जो मेडुला है उसके अंदर बेसिकली पिरामिड्स होती हैं, ये देखिए ये पिरामिड्स हैं सारे, ये सारे पिरामिड्स हैं। और एक किडनी के अंदर वो पूछ लेते हैं कि एक किडनी में कितने पिरामिड्स होती हैं, एक किडनी में 12 पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। और कि पिरामिड्स के बीच में ये वाली आप जगह देख रहे हैं, ये वाली जो सारी जगह, ये कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन है विद इन द मेडल्ला। इस एक्सटेंशन को हम कह देते हैं जी रीनल कॉलम। अब पिरामिड्स की अरेंजमेंट देखें, पिरामिड की एक बेस होती है, एक एपेक्स होती है। ये बेस है पिरामिड की और एपेक्स यहाँ पे आएगी,
ये एपेक्स है, इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है, ठीक है। मतलब कि जो पिरामिड्स हैं उनकी जो एपेक्स है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाइलम, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, समझ लग रही है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एक मेजर कैलिक्स होता है, वो आगे 2-3 माइनर कैलिक्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और हर जो कैलिक्स है, ठीक है, वो इंडेंटेड होता है बाय एपेक्स पैपिला पे, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। 2-3 बातें अगले जो किडनी का लेक्चर है ना उसमें डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा बताया हुआ है, इसकी ब्लड सप्लाई भी बताई हुई है, ठीक है। तो आपने वो लाजमी देखना है। जो इसमें आपने इस लेक्चर में सिर्फ याद रखना है वो एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो रीनल पेन है, रीनल पेन इट इज़ कैरिड बाय T12। किससे? T12 से। लेकिन इसको फ़र्क किससे करना है आपने? यूरिटेरिक पेन से। यूरिटेरिक पेन इज कैरिड बाय T12 टू L2, मतलब कि T12, L1 एंड L2, ठीक है। ये याद कर लें, इधर ही याद कर लें। अब चलते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। The outer cortex is dark brown in color and the inner medulla is light brown. The medulla is composed of approximately 12 renal pyramids, each having its base oriented towards the cortex and apex projecting medially. The cortex extends into the medulla between adjacent pyramids as renal columns. Extending from the bases of the renal pyramids into the cortex are striations called the medullary rays. Within the renal sinus, the upper extended end of the ureter, renal pelvis, ये ठहरें इजी वाले डायग्राम दिखाते हैं। ये जो फैली हुई है ना जगह, इसको पेल्विस कहते हैं, ठीक है। डिवाइड्स इनटू 2 और 3 मेजर कैलिसेस, ईच ऑफ विच इन टर्न डिवाइड्स इनटू 3 माइनर कैलिसेस। मतलब कि पहले 3 देखें, 1 मेजर कैलिक्स, 2 मेजर कैलिक्स, 3 मेजर कैलिक्स, ठीक है। फिर ये आगे फर्दर 3 माइनर कैलिक्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ईच माइनर कैलिक्स इज इंडेंटेड बाय एपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड, द रीनल पैपिला। ये मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। अब आर्टरी देख लें, रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, वेन्स जो है वो रीनल वेन ड्रेन करती है, लिम्फेटिक लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, लेटरल एओर्टिक जो है एड्रीनल को भी लेटरल एओर्टिक ही करती हैं, ठीक है। और रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सस सप्लाइज द किडनीज। जो आगे इसकी मजीद डिटेल्स है ना रीनल आर्टरी की डिवीजन्स, इंटरलोबार, इंटरलोब्यूलर और इस तरह की सारी चीज़ें वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की गई है, उसके आगे MCQs भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पूरा लेक्चर ऑन द